गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज शुभंगी परिहार और आज का हमारा टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। जैसे एनाटॉमी क्या होती है, जैसे हम मॉर्फोलॉजी पढ़ते हैं प्लांट्स और ह्यूमंस की, उसमें हम बाहर की चीज़ें देखते हैं, उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखते हैं, मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करते हैं। सेम वैसे ही हमारी एनाटॉमिकल स्टडी होती है ह्यूमंस की और प्लांट्स की। यहाँ पर बेसिकली हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना है। तो एनाटॉमी मीन्स प्लांट्स के अंदर जो भी सेल्स, जो भी टिश्यूज, जो भी ऑर्गन्स होंगे वो कैसे बने, कैसे काम कर रहे हैं, हाउ दे फंक्शंस, हाउ दे प्रिपेयर, सब कुछ उसके बारे में पढ़ना है। टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये सब कुछ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कितने कितने टॉपिक्स हैं और हमें आज कौन सा टॉपिक करना है। देखिए, बेसिकली एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हमारे 3 टॉपिक्स होते हैं। पहला टॉपिक समझने वाला होता है हमारा टिश्यूज। टिश्यूज सबसे बेसिक टॉपिक है, अगर उसको नहीं समझोगे तो पूरी एनाटॉमी समझ में नहीं आएगी। तो टिश्यूज आर द बेसिक टॉपिक। टिश्यूज। सेकंड आता है हमारा टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम। मैं आपको ओरली बताती हूँ। टिश्यू सिस्टम में हमारे 3 टाइप के टिश्यूज हमारे इस चैप्टर में आते हैं। क्या क्या होते हैं? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वस्कुलर टिश्यू सिस्टम्स। ठीक है। देन जो हमारा मेन थर्ड टॉपिक है वो है हमारा differences between monocot and dicot stem, monocot and dicot root, monocot and dicot leaf। पूरा हमें मोनोकॉट एंड डाइकॉट को कंपैरिजन करके पढ़ना है। ये 3 टॉपिक्स बेसिक है हमारे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो कि आपके एनसीईआरटी में गिवन है। इन तीनों टॉपिक्स में से सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज टिश्यूज। आज हम सिर्फ टिश्यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ टिश्यूज। टिश्यूज कितने टाइप्स के होते हैं, टिश्यूज के फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या नेम्स होते हैं, सब कुछ। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, डेफिनेशन के साथ अगर स्टार्ट करें, सभी बच्चों को पता है कि टिश्यूज क्या होते हैं, सेल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, पेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, सबने पढ़ा है। सिंपल टिश्यूज, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, सब इस नेम से आई थिंक सबको याद है। प्रीवियस क्लासेस में सबने पढ़ा है, ये नेम से सब लोग फेमिलियर हैं, कोई नया नेम नहीं है ये, है ना। तो उसी चीज़ को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और उसी चीज़ का रिविजन करते हुए सबसे पहले देखते हैं कि टिश्यूज क्या होता है। क्या होते हैं टिश्यूज? दीज आर ग्रुप्स ऑफ ईदर सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स विच परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। ईदर इसमें जो सेल्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं, और इसमें कैसे हो सकते हैं, डिसिमिलर हो सकते हैं, बट दे आर परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन। इनको हम टिश्यूज बोलते हैं। तो छोटी सी डेफिनेशन लिख लेते हैं।
ये तो हमने देख ली टिश्यूज की डेफिनेशन। अब आगे इसके टाइप्स कितने होते हैं। टिश्यूज के टाइप्स कैसे होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। मुझे लगता है सब इस नेम से फेमिलियर हैं, फिर भी हमें पढ़ना इसको इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे की चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज, इसको डिवाइड करते हैं हम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। अब हम समझते हैं कि ये टर्म्स का मतलब क्या है। सी, आप जो ये पहला टर्म दे रहे हैं, देख रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, मेरिस्टोस का मतलब ही होता है डिवीजन। आपकी एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी गिवन है, मेरिस्टोस का मतलब होता है डिवीजन, मतलब एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स जो कंटिन्यूस डिवाइड किए जा रहे हैं, रुकिए नहीं रहे हैं, कंटिन्यूसली डिवाइड किए जा रहे हैं। तो दीज आर द ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। और ये कैसे होते हैं, इनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो भी हम लिख लेंगे यहाँ पर। एक्टिवली डिवाइडिंग ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। और ये कैसे होते हैं, सी, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं ना, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, वो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है, पतले उसके, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस लार्ज इन साइज होता है, डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म बहुत सारा होता है, और जो वैक्यूल्स होते हैं इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। हम उसको वैसे भी कंसिडर नहीं करते, लेकिन फिर भी जो विक्यूल्स होते हैं वो वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं, डेंस न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट डेंस साइटोप्लाज्म होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, स्मॉल साइज के होते हैं, और थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। ठीक है, ये सब कुछ था मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में। अब इस साइड आओ, ये है परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट से नाम समझ में आ रहा है, परमानेंट टिश्यूज मतलब ये परमानेंटली फिक्स्ड हो जाते हैं प्लांट्स के अंदर, और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं आफ्टर गेट मैच्योर। क्या होते हैं परमानेंट टिश्यूज, परमानेंटली हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एंड बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, इसको हम आगे पढ़ेंगे। डेफिनेशन लिख लेते हैं। अगर आपको परमानेंट टिश्यूज पहचानना है तो आप कैसे पहचानोगे, दे एक्चुअली लूज द एबिलिटी ऑफ डिवीजन। ये पहले मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि इमेच्योर होते हैं, बट आफ्टर दैट जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, वो ही क्या होते हैं, लूज कर देते हैं कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, एंड एनलार्ज हो जाते हैं, देन परमानेंट टिश्यूज के फॉर्म में बन जाते हैं। लिखा है मैंने यहाँ पे, लूज एबिलिटी ऑफ डिवीजन या लूज एबिलिटी ऑफ डिवीजन,
perform specific functions in plants. These are formed after the differentiation of meristematic cells. यहाँ पर आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ओके, कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इमेजिंग करिए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। अब वो जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं वो इमेच्योर एक्टिवली डिवाइड कर रहे हैं, धीरे धीरे वो डिवाइड करने की कैपेसिटी को लूज करते हैं और वो परमानेंट टिश्यूज में कन्वर्ट हो जाते हैं और फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यही है परमानेंट टिश्यूज। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें करना है क्या, हमें 3 टर्म्स समझने हैं। वो 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके आगे अभी इसी चैप्टर में आपको समझने में बहुत हेल्प करेंगे। तो वो 3 टर्म्स हैं डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। इसी पे बेस्ड है, आपने ये समझ लिया, आपको वो टर्म्स भी समझ आ जाएंगे। फिर जब आपको ये टर्म्स समझ में आएंगे आपको आगे की चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। तो नोट करते हैं 3 टर्म्स। देखिए, ये 3 टर्म्स हैं। अब मैं जो यहाँ पर लिख रही हूँ, नोट कर रही हूँ, जो समझाते जा रही हूँ उस पर बस फोकस्ड रहना, ओके। हम सबसे पहले उठाते हैं किसको, हम पिक करते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स को। क्या होते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो कि प्लांट बॉडी, प्राइमरी प्लांट बॉडी को बनाने में हेल्प करते हैं, वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। तो हमने प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स उठाए, ओके, यहाँ लिख देती हूँ। ये हमारे प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स, कुछ सेल्स हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ये होंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट होके ये बनाएंगे प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल डिफरेंशिएट हुए प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बनाने के लिए। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन। पहली बार में हो रहे हैं इसलिए बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन, ओके। अब ये जो प्राइमरी साइकिल ऐसे चलती जाएगी, ये जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज हैं ये बोलेंगे भाई अभी हमें और काम करना है, तो दे लूज देयर कैपेबिलिटी, आई एम सो सॉरी, दे रीगेन देयर कैपेबिलिटी ऑफ सेल डिवीजन। इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी लूज कर दी, मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिफरेंशिएट हुए, लूज की कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज बन गए। अब प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज विल regain the capability of division and become secondary meristematic tissues. प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज जब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बने तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएट थे वापस से सिमिलर हो गए तो डी डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे प्रोसेस को, डी डिफरेंशिएट हो गए तो डी डिफरेंशिएशन। क्या लिखेंगे यहाँ, रीगेन कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, रीगेन की कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, फिर से डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ना, इनका फंक्शन यहाँ खत्म हुआ। अब ये फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। फिर से डिफरेंशिएट मतलब री वर्ड आ रहा है, मीन्स रीडिफरेंशिएट करेंगे। रीडिफरेंशिएट करके ये फिर से क्या बना लेंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज।
सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, अगेन इनका काम खत्म हो गया, अब इनका काम फंक्शन करने वाला है, तो ये अगेन रीडिफरेंशिएट होंगे, सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बनाएंगे। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ रीडिफरेंशिएशन, अगेन लूज कैपेबिलिटी ऑफ डिवाइडिंग एंड बिकम सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज। ये लिख लेंगे, ठीक है। क्या ये समझ में आ गया पूरा? प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स differentiate into primary permanent tissues by losing capability of division, then primary permanent tissues again de-differentiate and become secondary meristematic tissues by regaining capability of division. Again फिर से वही चीज हुई, सेकेंडरी मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज बोलेंगे भाई हमको वापस ले जाओ, रीडिफरेंशिएट होंगे, अगेन सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज बनाएंगे, अगेन लूजिंग द कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन। ये पूरे जो तीनों टर्म्स थे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट थे समझने के, जो हमने समझ लिए इसमें आगे। हमने ये समझ लिया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है। अब सिर्फ आपको फोकस करना है, एक एक करके सबको पढ़ना है, सिर्फ आपको फोकस करना है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में, मेरिस्टेम वाले पार्ट में। ओके, तो अब हम सिर्फ मेरिस्टेम वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ओके, अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ना, ये दो टाइप्स में डिफरेंशिएट होते हैं, क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कहाँ पाए जाते हैं, उस बेसिस पे। पहला है हमारा प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, दूसरा है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये हमारा सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है। आप सबको पता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होता है, ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, जो कि हमारे प्लांट बॉडी में सबसे पहले ग्रोथ में हेल्प करता है, प्राइमरी प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होता है, या बोल सकते हैं कि इट मेक्स द प्राइमरी प्लांट बॉडी। ओके, देन सेकेंडरी मेरिस्टेम, ये क्या है, ये लेटर फॉर्म होता है, इसलिए इसको लेटरल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। कब फॉर्म होता है ये सेकेंडरी मेरिस्टेम, लेटरल फॉर्म होता है, प्लांट लाइफ में लेटरल फॉर्म होता है, इसलिए इसको सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इट फॉर्म्स आफ्टर द differentiation of it forms after the de-differentiation of primary permanent tissues. कब बनते हैं ये, इट फॉर्म्स आफ्टर द डी डिफरेंशिएशन हुआ था, डिफरेंशिएट होना खत्म हुए थे, डी डिफरेंशिएट हुआ था, दैट्स व्हाई वो क्या बने हैं, ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज। मीन्स प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज जो हमारे एंड में बने थे, तो प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज का डी डिफरेंशिएशन हुआ है, देन ये फॉर्म हुआ है सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इसको हम और क्या बोलते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं हमारे, ये एक्चुअली हमारे किस में हेल्प करते हैं, जो प्लांट की गर्द होती है ना अलोंग द साइड ऑफ द प्लांट से, वहाँ प्रेजेंट होते हैं, गर्द को इंक्रीज करते हैं, थिकनिंग इंक्रीज करते हैं। जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, हाइट को इंक्रीज करते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो क्या करते हैं, वो गर्द इंक्रीज करते हैं, थिकनिंग ऑफ द प्लांट स्टेम और रूट इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, increases height
ऑफ प्लांट, यहाँ क्या लिखेंगे, इंक्रीजेस थिकनिंग और गर्थ ऑफ प्लांट। गर्थ ऑफ प्लांट। ओके, अब ये जो प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू है इसके बारे में छोटी सी बात और जान लेते हैं। सीड में जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है ना, उसमें से कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जिसको हम प्रोमेरिस्टेम बोलते हैं। उसमें से ये प्राइमरी मेरिस्टेम निकल के बाहर आते हैं, उसमें से फॉर्म होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा सीड है, इसमें एम्ब्रियो, इसमें कुछ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं, इनको बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। उसमें से ये बनते हैं प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। देन सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनता है जो कि थिकनिंग और गर्थ में इंक्रीज करता है। और ये किसमें होते हैं, इन डाइकॉट्स। क्या ये दोनों चीजें समझ में आ गई, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने भी डिफरेंशिएशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कब बन रहे हैं, कहाँ बन रहे हैं। बट अब हम देखेंगे इसका मेन लोकेशन के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। किसके बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसके टाइप्स बताएंगे। तो अब क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ये हमारे दो टाइप्स के होते हैं, अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम समझते हैं। ओके, अपाइकल से क्या समझ में आ रहा है, अपाइकल मीन्स एपेक्स, शूट एंड रूट की एपेक्स। तो अपाइकल मेरिस्टेम आप सब समझ गए होंगे कहाँ लोकेटेड होता है, इन दी एपेक्स और अपाइकल पार्ट ऑफ शूट एंड रूट। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंटर वर्ड आ रहा है, कहीं तो बीच में कुछ प्रेजेंट है, तो ये बिटवीन मैच्योर सेल्स प्रेजेंट होता है, बिटवीन मैच्योर सेल्स। ठीक है, डायग्राम के थ्रू देखते हैं। ऐसा कुछ डायग्राम मैंने आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी में। ये डायग्राम जो है ना, ये बेसिकली शूट अपाइकल मेरिस्टेम का है। सी, जो अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है ना, वो हमारे शूट अपाइकल मेरिस्टेम में भी प्रेजेंट होते हैं, शूट एपेक्स में भी प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो शूट एंड रूट की जो टिप होती है, एपेक्स होती है, वहाँ पे ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स फॉर्म होते हैं और ये बेसिकली हमारे हाइट इंक्रीज करने के काम आते हैं। ओके, सो दिस इज द लीफ प्रीमोर्डिया, आगे जाके ये लीफ में डेवलप होगा। देन ये हमारे बीच में अपाइकल मेरिस्टेम, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है, ये जो आपको अपाइकल मेरिस्टेम दिख रहा है ना, मैं
मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इनमें से कुछ सेल्स जब हाइट इंक्रीज होती है तो कुछ सेल्स पीछे छूट जाते हैं। जो सेल्स पीछे छूट जाते हैं वो यहाँ पर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं एट द एंगल ऑफ स्टेम एंड लीव्स। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं एट द एंगल ऑफ लीफ एंड स्टेम, जो कि आगे जाके एक्सिलरी बड बन जाता है। एक्सिलरी बड में भी आपने मॉर्फोलॉजी में क्या पढ़ा है, उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं जो कि आगे जाके हमारा फ्लावर या फिर ब्रांच में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे याद है हम मार्केट में मम्मी के साथ घूम रहे होते हैं तो मम्मी आगे की चली जाती है, हम पीछे छूट जाते हैं। वैसे यहाँ पे कुछ जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है वो अपना काम करते करते हाइट इंक्रीज कर रहे हैं, उसमें से जो कुछ सेल्स है वो पीछे छूट जाते हैं। एनसीईआरटी में दिया हुआ है और उसमें ऐसी लाइन लिखी हुई है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स सम cells of meristem left behind and deposit in the axil of the leaf। यहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं और एक्सिलरी बर्ड बनाते हैं। एक्सिलरी बर्ड सबको पता है आगे जाके क्या फॉर्म करता है, फ्लावर एंड ब्रांच, फ्लावर या फिर ब्रांच फॉर्म कर सकता है। क्या ये चीज समझ में आ गई? ये डायग्राम यहाँ पे आप जोन ऑफ मेरिस्टेम भी लिख सकते हैं। ये क्या है? ये हमारा जोन ऑफ मेरिस्टेम। ये सेल्स जो है वो लेफ्ट बिहाइंड सेल्स। ओके, अपाइकल मेरिस्टेम के लिए इतना ही था। अब आते हैं हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम में, उसमें भी डायग्राम है, डायग्राम के थ्रू बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। इंटर कैलोरी से क्या समझ में आ रहा है? इंटर मतलब बीच में। ये जो सेल्स होते हैं मेरिस्टेम, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स से बिटवीन मैच्योर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे परमानेंट सेल्स होते हैं ना, परमानेंट सेल्स मैच्योर सेल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं। ये आप ये देख रहे हैं, ये क्या है? ये हमारी नोड्स हैं, ये हमारे इंटरनोड्स हैं। ये नोड और ये इंटरनोड। अब जो इंटरनोड्स हैं वहां पे तो आपके मैच्योर सेल्स प्रेजेंट है, परमानेंट टिश्यूज प्रेजेंट है, परमानेंट सेल्स। तो ये जो हिस्सा देख रहे हैं, ये यहाँ यहाँ यहाँ, ये हमारे एक्चुअली होते हैं क्या? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मैं यहाँ पर ज़्यादा लिख नहीं रही हूँ, बट इट इज़ गिवन इन योर एनसीईआरटी कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो बिटवीन मैच्योर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये किस चीज़ में फंक्शन करते हैं? इट हेल्प्स इन एलोंगेशन ऑफ इंटरनोड्स विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग हाइट ऑफ द स्टेम या एलोंगेशन ऑफ द स्टेम। ये यहाँ से इंटरनोड से जो बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, ये यहाँ से एलोंगेट होना स्टार्ट होंगे। एलोंगेट होंगे तो आपका जो पूरा शूट है वो शूट सिस्टम आपका पूरा हाइट में इंक्रीज हो जाएगा। एक चीज़ और एग्जांपल दी हुई है आपकी, जैसे कि ग्रासेस में हम देख सकते हैं। ग्रासेस में ये रीजनरेशन में हेल्प करता है, रीजनरेशन। रीजनरेशन में कैसे? जो काउज होते हैं, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जब वो ये ग्रास को खा लेते हैं, हम देखते हैं कि उस एरिया की ग्रास पहले वो खा के जब जाते हैं तब कम रहती है। थोड़े दिन बाद आओगे ना, वो आपको बहुत जल्दी ग्रो होते हुए मिल जाएगी। ग्रो होते हुए कैसे? दिस, बिकॉज ऑफ दिस इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या करती है? ग्रो करती है और न्यू शूट, न्यू ब्रांचेस बनाने में हेल्प करती है, न्यू लेटरल ब्रांचेस बनाने में हेल्प करती है, जिससे हमारी जो ग्रासेस है वो फिर से रीजनरेट हो जाती है। तो ये काम है अपाइकल मेरिस्टेम और ये काम है इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। अपाइकल मेरिस्टेम में ये डायग्राम इंपॉर्टेंट, इंटरकैलरी मेरिस्टेम में ये डायग्राम। यहाँ आप चाहो तो ऐसे लीव्स भी बना सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं इसके। अब हम पढ़ते हैं सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में।
सेकेंडरी मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज मैंने बताया था किससे फॉर्म होते हैं, आफ्टर द डी डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज। प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज के डी डिफ्रेंशिएशन के बाद हमारे सेकेंडरी मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनते हैं। इनके कुछ कैरेक्टर्स हैं, वो देखते हैं। It is also known as lateral meristem and cylindrical meristem. It is given in your NCERT book. इन्हें हम कहाँ मिलते हैं ये? Along the side of the plant, lateral part of the shoot and root. Lateral meristem नाम है तो lateral part of the shoot and root present होते हैं ये। ये बेसिकली लेटर फॉर्म होते हैं, ये तो सबको पता है। अब इसके जो है वो टाइप्स हैं या बोल सकते हो एग्जाम्पल्स हैं। इसके एग्जाम्पल में आता है हमारा वस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम से आप लोग समझ रहे होंगे वस्कुलर बंडल्स का कुछ रिलेशन है। तो जो वस्कुलर कैम्बियम है उसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, फेसिकुलर वस्कुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए हमारा वस्कुलर बंडल्स है, ओके। अब इसमें जो फेसिकुलर कैम्बियम है वो विद इन वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, और जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो हमारे बिटवीन टू वस्कुलर बंडल्स फॉर्म होते हैं। तो इसमें इतना ही पार्ट था सेकेंडरी मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज में। यहाँ पर हमारा मैरिस्टेमेटिक टिश्यूज ओवर होता है। अब स्टार्ट करते हैं परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यूज हमारे फिर दो टाइप्स के होते हैं, सबको पता है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। सिंपल में हमारे तीन टाइप्स आते हैं, पैरेन्काइमा, पॉलिनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में हमारे दो टाइप आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें हमारे दो टाइप्स आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इतना सब कुछ पता है। अब सीधे हम आते हैं इनके कैरेक्टर्स पे। देखिए,
जो पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं ना, वो लिविंग सेल्स होते हैं। सबसे पहले यही लिखेंगे। लिविंग सेल्स है मतलब दे हैव प्रोटोप्लाज्म, है ना। और इसके क्या रोल्स होते हैं, या और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, किस शेप का होता है। ये आइसोडायमेट्रिक होता है। आइसो मीन्स सेम, तो ये सेम टाइप्स ऑफ सेल्स का होता है। सेम टाइप ऑफ सेल्स या तो ओवल होंगे, या तो पॉलीगोनल, या तो फिर स्फेरिकल होंगे। अब बात करते हैं इसके सेल वॉल की। तो दे हैव थिन सेल्यूलोजिक सेल वॉल। They have intercellular spaces. अभी किस चीज में फंक्शन करते हैं? अगर इनके पास क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्लोरेनकाइमा कहलाएंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, स्टोरेज में हेल्प करते हैं, सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। आई मीन जो मटेरियल सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके सिंथेसाइज में हेल्प करते हैं। और आपके वुंड हीलिंग में, जो प्लांट्स में वुंड हीलिंग होती है उसमें हेल्प करते हैं, रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। हम उसको सिंथेसिस की जगह सिक्रीशन बोल सकते हैं। सिंथेसिस बहुत अलग वर्ड हो जाता है। सिक्रीशन बेसिकली ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं प्लांट में जो प्रेजेंट होते हैं, टैनिन, रेजिन और ये हो गया, ये सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, सिक्रीट करते हैं सब्सटेंसेस को। तो बेसिकली आएगा सिक्रीशन। समझ गए? सिंथेसिस वर्ड इज रॉन्ग, सिक्रीशन, सिक्रीट करते हैं ये सब्सटेंसेस। स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन, रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। अब इनके टाइप्स देखें तो ये दो टाइप्स के होते हैं। क्लोरेनकाइमा मींस विच हैव क्लोरोप्लास्ट्स इन देयर सेल्स। एरेनकाइमा विच हैव एयर कैविटी, जो कि हमारे एक्वाटिक प्लांट्स में बेसिकली होते हैं। कौन से दो प्रकार के होते हैं? क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। इसका डायग्राम देखें तो बीच में आपको स्पेसेस दिख रही हैं। ये बेसिक सिंपल स्ट्रक्चर है पैरेन्काइमेटस सेल्स। आगे बढ़ते हैं कॉलेनकाइमा। Collenchyma cells are also living. This means having protoplasm. किस शेप के होते हैं ये बेसिकली होते हैं हमारे एलोंगेटेड शेप के, है ना। एलोंगेटेड, हल्के से एलोंगेट शेप के होते हैं, बोल सकते हैं आप। स्फेरिकल भी होते हैं कुछ ओवल, या इसकी जो बॉल्स के कारण ये थोड़े से पॉलीगोनल शेप के भी होते हैं। इसको ले सकते हैं एलोंगेटेड शेप। ओके, सेकेंड थिंग, इनके बॉल के बारे में बात करते हैं। सो दे हैव अनइवन वॉल्स। इनकी जो कॉर्नर्स होते हैं दे आर थिक, है ना। क्या बोल सकते हैं? थिक अनइवन कॉर्नर्स।
अनइवन सेल वॉल और अनइवन थिकनिंग ऑफ सेल वॉल्स। इनकी सेल वॉल्स में जो होती है वो अनइवन थिकनिंग होती है एट द कॉर्नर्स ओनली ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पैक्टिन। ओके, जब इनके कॉर्नर्स में ये थिकनिंग्स हैं तो सीधी सी बात है, दे डोंट हैव एनी इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। ओके, अब देखेंगे कहाँ प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस इन डाइकॉट स्टेम एंड टिप ऑफ द पेटियोली ऑफ द लीव्स। ओके, सो इनका जो बेसिक फंक्शन है, वो क्या होता है? टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ टू द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जो ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं, जैसे हमारी लीफ हो गई, हमारा जो न्यू पिटियोल होगा या न्यू ब्रांच हो गई, जहाँ पे भी ऐसे सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं प्लांट्स के, वहाँ पे उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हमारा क्या प्रेजेंट होता है? कॉलेनकाइमा। ओके, इनका डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम से अच्छे समझ में आ जाए। ये इनके जो कॉर्नर्स हैं देखिए वो थिक है, क्योंकि इसमें डिपोजिशन है इन सब्सटेंसेस का, इसलिए इनकी सिर्फ कॉर्नर्स जो है वो अनइवन दिख रही है, सेल वॉल एंड थिकनेड है। ओके, ओके, दिस इज कॉलेनकाइमा। अब बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा। Sclerenchyma. This is basically dead cells. अगर इनकी शेप की बात करें तो ये हमारे स्फेरिकल होते हैं, कुछ पॉलीगोनल होते हैं, वैसे ही स्फेरिकल या ओवल शेप के होते हैं, बट दे हैव थिक लिग्निफाइड सेल वॉल्स। इनके पास बहुत थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं। कुछ तो एलोंगेटेड भी होते हैं विद टेपरिंग्स एंड और पॉइंट्स, जैसे फाइबर्स की बात करेंगे। थिक लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं इनके पास। डेड होते हैं मीन्स दे डोंट हैव प्रोटोप्लाज्म, devoid of protoplasm.
प्रोटोप्लाज्म इनके पास नहीं होता है। किस चीज़ में फंक्शन करते हैं ये? दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। प्लांट ऑर्गन्स बोल सकते हैं। Sclerenchymatous cells are of two types, fibers and sclerids. Fibers and sclerids. Okay. जो फाइबर्स होते हैं वो डायग्राम से समझते हैं कि वो आपके थिक वॉल्ड होते हैं एंड एलोंगेटेड होते हैं विथ पॉइंटेड एंड्स। कहीं कहीं पर आपके दे हैव न्यूमरस पिट्स, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं दे हैव न्यूमरस पिट्स। ये जो है ये हमारी थिक लिग्निफाइड वॉल है। ये अंदर जो हमारा वैकेंट स्पेस होता है, वॉइड स्पेस होता है, उसको बोलते हैं ल्यूमेन। एंड ये हमारे पिट्स होते हैं। ओके। जो स्क्लेरिड्स होता है, स्क्लेरिड्स बेसिकली स्फेरिकल होता है, ये हाईली थिकेंड लिग्निफाइड होता है, हाईली थिकेंड एंड लिग्निफाइड। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला पूरा पोर्शन, ये हमारा लिग्निन है। मैं ऐसे ही बता देती हूँ, स्क्लेरिड्स बेसिकली स्फेरिकल होता है, दे हैव पिट्स एंड ऑब्लिटरेटेड ल्यूमेन होता है। ल्यूमेन जो होता है वो बहुत स्मॉल साइज का, या बोल सकते हैं बहुत कम स्पेस का होता है ल्यूमेन। एंड बेसिकली इसकी जो वॉल देखिए कितनी थिक है, वो लिग्निफाइड वॉल होती है, हाईली थिकेंड वॉल्स होती है। ओके, सो ये है फाइबर्स जो कि लॉन्ग इलोंगेटेड विथ पॉइंटेड एंड्स होते हैं। ये स्क्लेरिड्स है जो कि स्फेरिकल होता है विथ पिट्स एंड हाईली लिग्निफाइड वॉल। ये हमारा स्क्लेरेंकाइमा है। अब स्क्लेरेंकाइमा के एग्जाम्पल्स कि स्क्लेरेंकाइमा कहाँ कहाँ आपको मिल सकता है या प्रेजेंट होता है। आप जब फ्रूट्स खाते हो आपको रेशे के फॉर्म में दिखता होगा वो। जब आप गुआवा खाते हैं, भी नट्स खाते हैं, उसमें देखिए एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। एनसीईआरटी में आपके रिटन एग्जाम्पल होगा आपका आपका जो वॉल्स ऑफ फ्रूट होता है नट्स का, फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, वो फ्रूट वॉल्स ऑफ नट्स, ये एक एग्जाम्पल हो गया। आपके जो फ्रूट्स होते हैं लाइक गुआवा, सपोटा, आपके जो टी लीव्स होते हैं उसमें आपको रेशे के फॉर्म में, या जो ग्लिटरी स्ट्रक्चर होता है, आई मीन जो हल्का सा खसखस टाइप का जो लगता है हमें टेक्सचर फ्रूट का, वो इसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ दीज डेड सेल्स, स्क्लेरेंकाइमेटस डेड सेल्स, फाइबर्स एंड स्क्लेरिड्स। ओके, सो यहाँ तक हमने पूरा का पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कंप्लीट कर लिया है, और जो परमानेंट टिश्यूज का जो सिंपल वाला पार्ट है, सिंपल परमानेंट टिश्यूज, वो कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज।